आप देख रहे होंगे कि एक एक करके सब बड़े यूट्यूबर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे असल वजह क्या है? ऊपर ऊपर से तो सब पर अलग अलग केसेस हैं, लेकिन इसके पीछे वजह कुछ और है और मैं आज उसी का भांडा फोड़ने लगी हूँ। आपको बताऊंगी कि ये यूट्यूबर्स ऑफ स्क्रीन क्या कुछ करते हैं जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, और ये कितना कमाते हैं, और इन्होंने ऐसा क्या किया है जो हमारे मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि बस अब इनका मक्कू तो फोल्ड करना पड़ेगा। तो वीडियो बड़े मजे की है, इसको आपने आखिर तक जरूर देखना है। तो शुरू करते हैं रजब भट्ट से। रजब पर केसेस की भरमार शुरू होती है उनकी सुपर एक्सपेंसिव शादी के साथ। वही शादी जिसमें उनके दोस्त मान डोगर साहब ने उन्हें 50 लाख रुपए सलामी दी। आपने कितनी सलामी दी और क्या गिफ्ट दिया? 5 million. 5 मिलियन, वाओ। वही शादी जिसकी व्लॉग सीरीज करने से रजब भट्ट ने 2 करोड़ रुपया कमा लिया, और वही शादी जिसके बाद होता है ये। आपको बताएं, यूट्यूबर रजब भट्ट को असलहे की नुमाइश और शेर का बच्चा रखने पर हिरासत में ले लिया गया है। वो दिन है और आज का दिन है रजब भट्ट को सुकून का सांस नसीब नहीं हुआ। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो बहुत सिंपल है, पैसा दिखाया है तो अब पैसा दो भी। और ये चीज तो हमारे मुल्क में व्लॉगिंग से बहुत पहले की चल रही है कि जिसकी दुकान चली पहुंच गए वसूली करने कि बेटा दुकान तभी चलने देंगे जब कुछ खर्चा पानी इधर भी दोगे। तो व्लॉगिंग भी एक दुकान ही है और अब इन डिजिटल दुकानदारों से भत्ता वसूल किया जा रहा है। आप खुद सोचें, सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस की वेबसाइट के अकॉर्डिंग रजब भट्ट की माहाना कमाई तकरीबन $4,900 से लेकर $9,900 तक है, मतलब पाकिस्तानी 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में। और अगर आप दीगर व्लॉगर्स की कमाई के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना रही हूँ, और एक वीडियो मैं एस्ट्रोलॉजी पर भी बना रही हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। खैर, मैं क्या कह रही थी? चैनल को सब्सक्राइब। नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा रजब की कमाई। हाँ, रजब की कमाई माशाल्लाह करोड़ों में है, तो अगर उनको पकड़ के बंद भी कर दिया जाता है तो उन्हें डेली लाखों का नुकसान होगा। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ बेगुनाह लोगों को 22-22 साल कैद हो जाती है। सजा ना भी हो, सिर्फ केसेस हो जाए ना तो अगले रिमांड पे ले जाते हैं, और जमानत का भी जज पे है वो दे या ना दे। अब डकी भाई की जमानत भी तो रिजेक्ट हुई है ना। जब से वो अंदर हुए हैं उनका रोजाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उधर अगर हम रजब भट्ट की बात करते हैं तो उन्हें सिर्फ 2 दिन जेल हुई थी, और वही 2 दिन थे जब उन्होंने व्लॉग्स अपलोड नहीं किए। उसके अलावा वो हर रोज व्लॉग्स अपलोड करते हैं। इस वक्त भी वो मुल्क से बाहर हैं, लेकिन फिर भी वो वीडियो कॉल्स के थ्रू अपनी फैमिली के साथ रोजाना व्लॉग्स बना लेते हैं, फिर मिलियंस में व्यूज कमाते हैं। अब ये सिलसिला कब तक चलता है ये तो किसी को नहीं पता। किसी जमाने में जैद अली और शाबिर का राज था, अब डकी भाई और रजब हैं, कल को कोई और होगा। अच्छा, ये बात यूट्यूबर्स को भी पता होती है, इसलिए वो यूट्यूब से की हुई कमाई और चीजों पे लगाते हैं, जैसे मकान, फ्लैट, ये चीजें लेके किराए पे लगा दी तो उनकी कमाई जो है वो ऑफलाइन भी चलती रहती है। इनमें सबसे ज्यादा जिम भी है। मेरा जिम अपना जिम सबसे मेरा ज्यादा वही जिम है जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट की थी। मैंने 5 साल वहाँ ट्रेनिंग की और 6वें साल मैंने वो जिम ले लिया। और ऐसी बात नहीं है कि रजब भट्ट की अगर व्लॉगिंग बंद हो जाती है तो वो फाकों पे आ जाएंगे, लेकिन उनकी कमाई पे इफेक्ट जरूर आ सकता है। और इसी बात को हैंडल करने के लिए वो बाहर बैठ के भी व्लॉग्स बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ आते हैं तो व्लॉग तो बंद होने का खतरा है ही, उनका खुद का बंद होने का भी पूरा का पूरा चांस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको इतना बड़ा रिस्क है तो कुछ लाख दे दिला के FIR वापस ले लें, केसेस डिसमिस करवा लें, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इसके पीछे वो दूसरी वजह है जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि केसेस बनने की 2 वजूहत हैं। एक वजह तो वही है कि सारा पैसे का चक्कर है, लेकिन दूसरी वजह बहुत बड़ी वजह है, और ये वजह इतनी खतरनाक है कि ये व्लॉगर्स अगर अपने करोड़ों रुपया क्या सारा कुछ भी दे दिला दें तो भी इनकी जान बख्शी नहीं होनी, क्योंकि ये व्लॉगर्स मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों की नजरों में आ गए हैं सिर्फ वो एक काम करके जिसके बाद अथॉरिटीज जान नहीं छोड़ती। और वो एक काम क्या है ये जानने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ अपने अगले केस की जानिब, जो कि हैं डकी भाई। तो डकी भाई को ले डूबा है उनका ये बैग। आप देख रहे हैं कि इस बैग के ऊपर लिखा है बाइनेंस, जो कि एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। और क्रिप्टो एक ऐसी चीज है कि जिसके मामले में हमारे मुल्क के ताकतवर तरीन लोग काफी हसास हैं, क्योंकि पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन का सारा जोर सिर्फ एक चीज पर है, मुल्क में पैसा लाना, इन्वेस्टमेंट लाना। CPEC हो गया, प्राइवेट कंपनीज के साथ एग्रीमेंट्स हो गए, फ्रीलांसर्स के लिए ना होने के बराबर टैक्स हो गया, ये सब कोशिशें की जा रही है पाकिस्तान में पैसा लाने के लिए। और क्रिप्टो वो ऐसी चीज है जिससे
से पाकिस्तान से पैसा निकाला जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान में क्रिप्टो को तकरीबन इलीगली कर दिया गया और जब डकी ने बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज को अपनी पूरी सपोर्ट दी तब वो अथॉरिटीज की नजर में आ गए और इस पर बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन चली जिसका डकी को पता भी नहीं था। मैं आपको बताती हूँ कि इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि डकी पे इन्वेस्टिगेशन पिछले कई सालों से चल रही थी। अभी पिछले साल ही एक स्कैंडल आया था जिसमें पंजाब गवर्नमेंट ने काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स को स्पॉन्सर किया था और काफी पैसे दिए थे कि वो गवर्नमेंट के दीगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें। डकी को इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच नहीं किया गया था क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि वो इस लिस्ट पे हैं। डकी से असली मसला यही था कि वो मुल्क से बाहर पैसा लेके जा रहे हैं, नॉन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू वो मुल्क से बाहर पैसा रख रहे हैं। अथॉरिटीज का ये मानना है कि पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के मुकाबले में काफी सस्ता मुल्क है और ये बात काफी हद तक सच है। हम भी जब दुबई मॉल जाते थे तो सेंटोरस 15 बार जाने के बराबर खर्चा हो जाता था। खैर हमारी अथॉरिटीज का मानना ये है कि अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए करोड़ों रुपया कमा रहे हो तो उस पैसे को यहाँ लाओ, यहीं पर खर्च करो ताकि हमारी आम आवाम, हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हो, हमारे मजदूर, शॉपकीपर्स, इन सब लोगों को फायदा पहुंचे। मसला ये है कि हम मजबूर नहीं कर सकते किसी को भी कि वो अपना पैसा पाकिस्तान में लेकर आए क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि हर पाकिस्तानी अपना सारा पैसा वापस लाएगा और ऐसा कोई कानून बनेगा भी नहीं। तो डकी भाई को अरेस्ट करने के लिए अथॉरिटीज को कोई और वजह चाहिए थी और वजह उन्होंने दे दी इस इंटरव्यू में। ये वो पहली वीडियो थी जिसपे आपके पैसे भी बने या इससे पहले आपके नहीं, पैसे बन रहे थे? पैसे तो मेरे जब तक मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए मैंने 1 रुपया मैंने यूट्यूब से नहीं कमाया। इधर डकी भाई बता रहे हैं अपनी सक्सेस की स्टोरी। वो बता रहे हैं कि किस तरह 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने तक उन्होंने कुछ खास नहीं कमाया और फिर आते हैं वो स्पॉन्सरशिप्स पर। तो लेकिन मुझे ब्रांड ब्रूंड का कुछ भी नहीं पता था। तो अब क्या हुआ कि उसने मुझे मैसेज किया, उसने कहा यार 30,000 रुपया ले लो। मेरी हालत खराब हो गई वो 30,000 रुपया देख के। अब तो 30 लाख भी ले लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और यहाँ डकी पकड़े गए क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सिर्फ एक टाइप की कंपनी 30 लाख पर प्रमोशन देती है और वो है गैम्बलिंग एप्स, यानी जुए की वेबसाइट्स, वो देती हैं इतना पैसा। और डकी ने जब बताया कि उनको 30 लाख रुपए तक भी मिल रहा है तो अथॉरिटीज उनकी हिस्ट्री में गई और उन्होंने जितनी भी गैम्बलिंग एप्स की प्रमोशन की थी उन्होंने उसकी एक लिस्ट बना ली। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट्स भी चेक की गई हैं और एक बात नोटिस की गई है कि वो जुए की एप्स की प्रमोशंस तो कर ही रहे हैं लेकिन ये जिस 30 लाख रुपए की बात कर रहे हैं वो उनके बैंक में नहीं आ रहा और वहां से उनको शक होता है कि ये पैसा डकी को क्रिप्टो की सूरत में उनके बाइनेंस अकाउंट में मिल रहा है और इस तरह डकी की इलीगल जुए वाली एप्स की प्रमोशन कनेक्ट हो जाती है बाहर पड़े उस क्रिप्टो के पैसे से जिससे अथॉरिटीज को प्रॉब्लम थी। आप ये देखें कि एक गैम्बलिंग ऐप जिसका मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे गलती से भी कुछ प्रमोट नहीं करना, उस ऐप ने PSL की टीम को स्पॉन्सर किया लेकिन उसका पैसा क्योंकि पाकिस्तान में आया है तो उधर फिर कोई केस नहीं हुआ। डकी के बारे में ये कहा जाता है कि उनको ये पैसा बाहर ही वसूल हुआ क्रिप्टो की सूरत में और उन्होंने वो पैसा बाहर ही रखा और ये चीज अथॉरिटीज को मंजूर नहीं है। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। सादुर रहमान को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया। अब मैं बात करती हूँ रजब की क्योंकि उनका केस भी थोड़ा सिमिलर है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि उनके केसेस की एक और वजह भी है और वो वजह है टिकटॉक लाइव जिस पर अथॉरिटीज की बड़ी गहरी नजर है। क्यों? क्योंकि इसको यूज किया जाता है ब्लैक मनी को बैंक्स में लाने के लिए और जब आप पैसा बैंक में लाते हो तो आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखाना होता है कि ये पैसा आया कहाँ से। तो डकैत, स्मगलर वगैरह अपना पैसा बैंक्स में नहीं रख सकते तो ये हमेशा तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि जिससे ये अपना काला पैसा सफेद करके बैंकों में ला सकें। और एटलीस्ट इंडिया में जो टिकटॉक बैन हुआ है ना उसकी भी वजह यही थी कि अंडरवर्ल्ड के बदमाश 3-3, 4-4 टिकटॉकर्स पाल लेते थे और गिफ्टिंग के जरिए उनको ब्लैक मनी बेचते थे और वो टिकटॉकर्स उसी पैसे को बैंकों में ले आते थे अपना सोर्स ऑफ इनकम टिकटॉक दिखाकर। तो इंडिया ने तो टिकटॉक बैन ही कर दिया लेकिन पाकिस्तान में हमारी इंटेलिजेंस जो कि एजेंट्स की तादाद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी काफी कड़ी नजर है टिकटॉक लाइव और उसकी अर्निंग्स पर। अगर मैं टिकटॉक लाइव पे रेगुलर 2 से 3 घंटे दूं डेली विदाउट छुट्टी तो मैं यूट्यूब से ट्रिपल पैसे वहां से निकाल सकता हूँ। तो फिलहाल कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि रजब भट्ट ने कोई ब्लैक मनी रिसीव किया है लेकिन फिर भी अथॉरिटीज उनकी टिकटॉक लाइव की अर्निंग्स का डाटा देखने में काफी इंटरेस्टेड हैं। तो रजब भट्ट हो या डकी भाई, बात सारे पैसे की है और मैं यही कहूंगी कि जो पैसा आपको मसले में डाल सकता है वही पैसा आपको मसले से निकाल भी सकता है।